हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन, जिसमें हम करेंगे बेसिक फॉर्मूलाज एंड प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज हैं। डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव को हम डिनोट करेंगे डी अपॉन डी एक्स के साथ। ये है यहाँ फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव अगर हमने डिनोट करना है तो उसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेट फंक्शन। जैसे फर्स्ट हमारे पास है वन का डेरिवेटिव होगा 0। ओके, नेक्स्ट है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट मीन्स कोई भी, जैसे अल्फाबेटिक लेटर हो गया, अल्फाबेटिक लेटर मीन्स जैसे स्मॉल ए बी सी हो गए, या जैसे नंबर न्यूमेरिकल नंबर्स हो गए, 99 भी हो गया, जैसे 1000 भी हो गया। कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल किसी भी तरह का नंबर होगा उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव होगा हमेशा 0। ओके, नेक्स्ट थर्ड है x रेज टू पावर n। अगर हमारे पास x के ऊपर कोई भी पावर हो तो सिंपली उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को आगे ले आएंगे इंटू x रेज टू पावर, जो भी पावर होगी उसमें से 1 डिक्रीज कर देंगे। जैसे हमारे पास है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 को आगे रखेंगे, x की पावर कितना हो जाएगा 2, एक पावर कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है अगर e रेज टू पावर x हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे से e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव है e रेज टू पावर x ही हुआ। नेक्स्ट log x विच इज लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे इसको, log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट अगर 1 अपॉन एक्स होगा तो इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए, देन इसको हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले। जैसे फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे, फर्स्ट पार्ट है लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स। पहले इसको एज्यूम करना है, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, देन फिर लिखना है हमने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग है कि हम x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे हमने लिखा है d अपॉन डी एक्स, इसका जैसे x नीचे आ गया तो डैट मीन्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस वन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो हमारे पास आ गया, देखिए y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। इसको याद रखना, y का डेरिवेटिव होगा हमेशा dy अपॉन dx। नेक्स्ट देखिए x का डेरिवेटिव 1, याद रखना हमेशा x का डेरिवेटिव होगा 1। ओके, प्लस नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या किया है हमने, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस विल बी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देन इसको हम सही करके लिख लेंगे, दिस विल बी 1 प्लस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए, अब इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हमने। लेट y इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। देन y का डेरिवेटिव आएगा अगेन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए x क्यूब के साथ क्या है कांस्टेंट, तो इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। ओके, इनटू देन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस, इसको लिखने का ऐसा मेथड होगा, देन 8 को एज इट इज रखा हमने इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 1/1 टर्म का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ओके, प्लस 12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस, देखिए 9 का डेरिवेटिव क्या होगा अब 0। अगर साथ में x होगा तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, तो उसको हम कांस्टेंट को एज इट इज ही रखेंगे। जैसे यहाँ 6x क्यूब आ गया तो 6 को एज इट इज रखेंगे, देन x क्यूब का डेरिवेटिव, देन x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 12 को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव। देखिए 9 अब विदाउट x है, कोई भी x नहीं है इसके साथ, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। क्लियर स्टूडेंट्स। देन 6 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 पावर आगे आ गई, देन x की पावर हो गई 1 प्लस 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज अगेन 1। ओके, देन दिस विल बी आंसर क्या होगा 18x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। देन थर्ड पार्ट देखिए, अब
थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही हम एज्यूम करेंगे। पहले लेट y इज इक्वल टू, किसी भी फंक्शन को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले उसको हमने y एज्यूम करना है, देन उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ y इज इक्वल टू, थर्ड है हमारे पास 6x4 माइनस 7x³ माइनस 2 log x प्लस e रेज टू पावर x। ओके, e रेज टू पावर x आ गया। नाउ 1 बाई 1 इनका डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 को हमने एज इट इज रखा। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस नेक्स्ट 7 एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x। नाउ दिस विल बी 6, देखिए एज इट इज आ गया, इंटू x4 का डेरिवेटिव 4 आगे आ जाएगा पावर x³ माइनस 7 इंटू 3 आगे आ गया x² माइनस 2 इंटू लॉग x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1 अपॉन x, नेक्स्ट प्लस e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव है e रेज टू पावर x। जो भी ये हमने लिखा है d अपॉन dx ऑफ x4, ये ध्यान से लिखना है, इनको गलत नहीं लिखना। ओके, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x4 को हमने लिखना है d अपॉन dx, साथ में किसी भी फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव लिखा है तो उसको ब्रैकेट में ही एनक्लोज करना है पहले। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 24x³ माइनस 21x² माइनस 2 अपॉन x प्लस e रेज टू पावर x। दिस विल बी आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। सिंपली कोई भी फंक्शन है 1/1 टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। अगर हमारे पास कांस्टेंट x के साथ होगा तो उसको एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे, और अगर कांस्टेंट अकेला होगा कहीं भी तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। इसमें 2 रूल्स आएंगे, एक प्रोडक्ट रूल होगा एंड एक क्वेश्चन रूल होगा। ओके, प्रोडक्ट रूल वहाँ यूज होगा जहाँ 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, और क्वेश्चन रूल वहाँ यूज होगा जहाँ 2 फंक्शंस डिवीजन में आएंगे। ओके, नाउ देखिए u इंटू वी, या इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। जब भी हमारे पास 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आए तो उनके लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, एंड विच विल बी, देखिए डेरिवेटिव मीन्स d अपॉन dx ऑफ u इंटू वी। अगर हमारे पास 2 फंक्शंस आ गए तो इनका हम डेरिवेटिव लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर 3 फंक्शंस आ जाए हमारे पास तो सिंपली क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड सेम रहेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जिसका भी हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उसको हम बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्लस, हमेशा साइन बीच में प्लस प्लस का ही आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव आएगा, देन लास्ट में फर्स्ट एंड सेकंड सेम रहेगा, थर्ड का डेरिवेटिव। मीन्स एक बार हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, एक बार सेकंड का, एक बार थर्ड का, और बाकी 2 होंगे जो उनको एज इट इज रखना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे तो सिंपली क्या करना है, एक बार फर्स्ट लेना है एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, नाउ वी विल स्टार्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए लेट y इज इक्वल टू x³ इंटू लॉग x। सिंपली आपको पता चल जाएगा ये कि ये 2 फंक्शंस हैं विच आर इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो इसमें हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्लियर, नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखनी है हमने। देन y का डेरिवेटिव इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट सेम आएगा एक बार x³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज आएगा सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x³, और सिंपली हम जिसको एज इट इज रखा है इसको एज इट इज ही रखेंगे, और जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है उसका डेरिवेटिव लेकर सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। x³ एज इट इज आएगा इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, प्लस फॉर्मूलाज इसके लिए टिप्स पे होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन अच्छे होंगे। ओके, देन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ विल बी 3 आगे x की होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए x के साथ एक x कैंसिल हो गया और यहाँ रह जाएगा x² प्लस देन सबसे आगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, देन x की टर्म आएगी इंटू लास्ट में आएगा log x।
क्लियर स्टूडेंट्स। देन लास्ट में देखिए दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर और अंदर रहेगा 1 + 3 × log x। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। और इसका सेकंड पार्ट भी कर देते हैं। जैसे हमारे पास इसमें 3 फंक्शंस हो गए तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेट y = x⁴ ex × log x। क्लियरली दिख रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड फंक्शन हो गया। ओके, देन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, एक बार सेकेंड एंड थर्ड अब सेम रहेंगे, e⁴x × log x इंटू नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जिस फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव लेना है उसको हमेशा लास्ट में ही लिखना है। क्लियर। प्लस नेक्स्ट फर्स्ट और थर्ड सेम रहेंगे, अब x⁴ × log x इंटू नाउ डेरिवेटिव आएगा किसका, सेकेंड फंक्शन का। नेक्स्ट पार्ट में अब डेरिवेटिव करेंगे अब हम थर्ड फंक्शन का। फर्स्ट एंड सेकेंड विल रिमेन सेम, x⁴ e⁴x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। नाउ दिस विल बी इक्वल टू e⁴x। देखिए ये जो हमने सेम रखे हैं एज इट इज ही आएंगे और जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ e⁴x इंटू log x इंटू, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अब, x⁴ का डेरिवेटिव 4 आगे आ गया x³ प्लस x⁴ इंटू log x विल रिमेन सेम इंटू e⁴x का डेरिवेटिव इज e⁴x प्लस x⁴ इंटू e⁴x सेम आएंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1/x। ओके, अब जिसमें कैंसिलेशन होती हो कैंसिलेशन करेंगे, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए e⁴x, सबसे पहले मैंने बोला है कि कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, देन x की टर्म, देन e⁴x आ गया, देन log की टर्म, प्लस इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो पहले हमारे पास x4 आ गया, देन e⁴x आ गया इंटू log x प्लस देन लास्ट टर्म विल बी, देखिए x से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया पीछे x³ इंटू e⁴x। अब इसमें कॉमन देखेंगे क्या कॉमन क्या कौन सी टर्म आ सकती है। देखिए x³ x⁴ x³ डैट मीन्स x³ कॉमन आ जाएगा बाहर, e⁴x 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 कॉमन आ गया और अंदर आएगा हमारे पास 4 log x प्लस x⁴ है यहाँ तो डैट मीन्स एक x रह जाएगा इंटू log x प्लस x³ भी बाहर आ गया, e⁴x भी बाहर आ गया तो पीछे रहेगा हमारे पास 1। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन रूल, जिसका फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसमें फॉर्म कौन सी होगी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इसका फॉर्मूला यूज करेंगे डिनो का होल स्क्वायर नीचे आएगा डिवाइडेड बाय, देन डिनो से ही स्टार्ट करना है इसको, डिनो इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यू माइनस न्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनो। इसमें अब माइनस का साइन लगेगा। ओके, और इन दोनों टर्म्स को हम इधर उधर नहीं कर सकते तो हमेशा याद रखना डिनो का स्क्वायर नीचे आएगा तो डिनो से ही स्टार्ट करेंगे, डिनो इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यू माइनस न्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनो। क्लियर। अब एग्जाम्पल करेंगे इसके साथ की। देखिए इसमें तो प्रॉपर पहचानी है कि इसकी डिवीजन का साइन होगा इसमें। ओके, डिवीजन का ऑपरेशन होगा तो उसमें हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्लियर ना, पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, लेट y = log x डिवाइडेड बाय x + 3। ओके, देन dy/dx, y का हमेशा याद रखना डेरिवेटिव क्या है, dy/dx इज इक्वल टू डिनो का होल स्क्वायर, डिनो है हमारे पास x + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आएगा डिवीजन का साइन, डिनो से ही स्टार्ट करना है हमने, x + 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x न्यू, न्यू का डेरिवेटिव माइनस, अब आएगा न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है हमारे पास x + 3। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, x + 3 सेम आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1/x माइनस, नाउ log x एज इट इज आ गया इंटू x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 0 तो 1 + 0 आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय
x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, देखिए x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x आ गया यहाँ, माइनस लॉग x इंटू 1 विल बी लॉग x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ x और 1 का एलसीएम आएगा x, तो इसको हम इसके साथ लगा देंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा ऊपर, x प्लस 3 माइनस x इसके साथ आ गया x इंटू लॉग x, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। अब सेकेंड पार्ट करेंगे, देखिए, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x अपॉन x, ओके, देन y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, नाउ डिनो का होल स्क्वायर विच विल बी एक्स स्क्वायर, और ऊपर आएगा हमारे पास डिनो मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर इज x ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x is equal to, now x will remain same into e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x माइनस e raised to power x into x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू x इंटू e raised to power x माइनस e raised to power x इंटू 1 विल बी e raised to power x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू e raised to power x, दोनों में कॉमन आ गया बाहर, ओके, एंड अंदर आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विच विल बी आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे करने हैं। जैसे फर्स्ट इनके फॉर्मूलाज हैं कुछ, ये याद करने हैं, ओके, देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसकी। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, टेन का होगा सिकेंड स्क्वायर एक्स, देन सिकेंड का है टेन एक्स इंटू सिकेंड एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विल बी माइनस को सिकेंड स्क्वायर एक्स, एंड को सिकेंड का होगा माइनस को सिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके। तो इन फॉर्मूलाज को एंड ऑल्सो क्वोशिएंट रूल भी यहाँ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा, प्लस ये फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, ओके। अब हमने पहचानना है कि कौन सा रूल यहाँ अप्लाई होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है डिफ्रेंशिएट ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्लियर है कि दोनों फंक्शंस में क्या है मल्टीप्लिकेशन, डेट मीन यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, ओके। नाउ फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पहले, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला होगा इसका dy अपॉन dx, पहले y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक बार फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम रहेगा, एक बार सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम रहेगा, और प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस रहेगा और क्वोशिएंट रूल में हमेशा माइनस आएगा, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स, देन ई रेज टू पावर एक्स दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया ई रेज टू पावर एक्स, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, अब लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। नाउ y का डेरिवेटिव इज dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास माइनस साइन एक्स, ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अदरवाइज जैसे इसमें हमने लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, वैसे ही लिखना है हमने, ओके। तो इसमें आ गया हमारे पास देखिए कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड पार्ट में है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, ओके, देन y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू
डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक बार tan का डेरिवेटिव, और दूसरा हमेशा सेम रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आएगा, tan x का डेरिवेटिव हमने किया है सिकेंड स्क्वायर x प्लस tan x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट आ गई, एक्स स्क्वायर इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस पहले कांस्टेंट लिखना है 2, देन x लिखना है इंटू tan x। दिस विल बी आंसर। आगे अगर कॉमन भी निकालना है तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा बाहर, ओके, x बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा हमारे पास x इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू tan x, तो ये भी आ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर ये अच्छी तरह से करना है चैप्टर तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, दोनों फॉर्मूलाज अच्छी तरह से होने चाहिए, और बाकी जो हमने बेसिक फॉर्मूलाज किए हैं वो, एंड ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस के हमने फॉर्मूलाज किए हैं और वो सभी टिप्स पे कर लें तो ये चैप्टर इजीली हो जाएगा फिर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।